आज की क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग सर्कुलर परमुटेशन पढ़ रहे थे, जिसके 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज इस क्लास में पॉइंट नंबर 3 से इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। केस 1 क्या बनेगा? इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन as different, then the required number of circular permutation equal to NPR divided by R होता है। और केस 2 में क्या बनेगा? If clockwise and anti-clockwise order are taken as same, then the required number of circular permutation होता है NPR divided by 2R होता है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। n विभिन्न चीजों के R को एक समय में लेने की परिचालन पुनर्क्रमण की संख्या। फर्स्ट केस, यदि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा के क्रम को अलग माना जाता है तो आवश्यक परिचालन पुनर्क्रमण की संख्या NPR अपॉन R होती है। केस 2, यदि घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा के क्रम को समान माना जाता है तो आवश्यक परिचालन पुनर्क्रमण की संख्या NPR अपॉन 2R होती है। फोर्थ केस क्या बनता है, यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन का? रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशन। When there is a restrictions in a circular permutation, then first of all we shall perform the restricted part of the operation and then perform the remaining part, treating it similar to a linear permutation. फोर्थ है आपका सीमित वृत्ताकार पुनर्क्रमण। जब एक वृत्ताकार पुनर्क्रमण में कोई प्रतिबंध होता है तो सबसे पहले हम प्रतिबंधित हिस्से का कार्य करेंगे और फिर बाकी भाग का कार्य करेंगे, इसे रैखिक पुनर्क्रमण के समान उपचार देते हुए, ठीक है ना। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशन, इसमें एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स मे बी टुगेदर, है ना। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक राउंड टेबल पे बिठाना है जहां पे 2 लड़के एक साथ ना बैठे। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2 लड़कों के बीच में एक खाली सीट छोड़ते हुए 5 लड़के फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकते हैं। फिर शेष 5 सीटों पर 5 लड़कियां फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठ सकती है। अतः आवश्यक संख्या क्या निकल कर आएगी आप लोगों की? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 निकल कर आएगी। इसको अगर गुणा करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, और ये कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 120 आ जाएगा, यानी कि 0, 24 दूनी 48, 4, 24 गुणा 24 और 4 28। तो यहाँ पे जो तरीके आपके बनेंगे 2880 तरीके बनेंगे। अब उदाहरण 11 को समझते हैं। 6 अलग अलग मनकों में से 4 मनकों को कितने तरीके से एक अंगूठी में पिराया जा सकता है? 6 में से 4 को कितने तरीके से पिराया जा सकता है? यानी कि 6p4 आएगा एक तो निकल कर, है ना। 6p4 आपका निकल कर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा, यानी कि 4 को पिरा रहे हैं 4 और 2 इंटू 4, तो 6p4 यानी कि फैक्टोरियल 6 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4, नीचे आएगा 8, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 8, 2 से 2 कटेगा, 4 से 8 2 बार, 2 से 6 3 बार, तो निकल कर आएगा 5 से 15 थी 45। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। उदाहरण 12 को यहाँ पे समझते हैं। ऐसे तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं ताकि उनमें से किसी के भी पड़ोसी किसी भी 2 व्यवस्थाओं में समान न हो, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई बात? अब देखो सीमित वृत्ताकार पुनरावृत्तियां यहां पे देखते हैं।
इसका सॉल्यूशन। यानी कि 10 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा में आदेश देने वाले एक ही पड़ोसी होंगे, है ना। अतः आवश्यक संख्या के तरीके कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 और इसको कर देंगे 2 से डिवाइड। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर निकल कर यहां पर आएगा। फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां पर देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और selections of n different things taken are at a time is denoted by NCR और CNR और NCR, ठीक है ना। वेयर NCR इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पर r क्या है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है और r n से छोटा है n के बराबर है। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को, अगर हम लोग ओपन करें n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश 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 एन माइनस आर प्लस वन, नीचे फैक्टोरियल r इंटू आर को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू डैश 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 टू इंटू वन के बराबर यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। जहां पर n एक नेचुरल नंबर है r आपका होल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि वस्तु का चयन बिना दोहराव के n विभिन्न चीजों के r के समय लिए संयोजनों या चयनों की संख्या को NCR, CNR, NCR द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, जहां पर r 0 से बड़ा है 0 से के बराबर है, r n से छोटा है n के बराबर है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश 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 एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू डैश 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 टू इंटू वन। एन एक प्राकृतिक संख्या है, आर एक पूर्ण संख्या है। देखिएगा बिना दोहराव के वस्तुओं का चयन कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, जैसे NCN को क्या लिखते हैं 1, NCN क्या होता है 1 होता है, NC0 भी 1 होता है आपका, NCR क्या होता है NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, या इसको ऐसे भी लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। NCR को या लिख देंगे NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। तो NCR को और कैसे लिख सकते हैं n इंटू एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। फोर्थ NCX को इक्वल टू क्या होता है NCY होता है, जहां पर हम लोग कह देंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जहां पर x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR होता है, NCR इक्वल टू n अपॉन आर इंटू एन माइनस वन CR माइनस वन होता है, NC1 इक्वल टू NCN माइनस वन इक्वल टू n होता है। अब इसमें एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे यदि 20CR इक्वल टू 20CR माइनस 10 है तो 18CR का मान आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो 20CR इक्वल टू 20CR माइनस 10, तो यहां से क्या कहेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे r प्लस आर माइनस 10 इक्वल टू 20, तो यानी कि r बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 18CR यानी कि 18C15 आएगा, तो 18C15 क्या हो जाएगा इसको कहेंगे 18 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या बोलेंगे 15 फैक्टोरियल और 18 माइनस 15 फैक्टोरियल। तो ऊपर आएगा 18 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 15 फैक्टोरियल और आएगा 3 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल होता है 18 इंटू 17 इंटू 16 और इंटू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 18 गुणा 17 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो 6 से 18 3 टाइम्स चला जाएगा। 17 थी 51 इंटू 16, तो 16 कम 16 एक बचेगा, 16 पंजे 80 और 1 81। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 816 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
अब देखो इसको यहाँ पे देखते हैं, इस जयपुर को हम लोग लेंगे JAIPUR, क्योंकि इंग्लिश के लेटर की बात होगी यहाँ पे। शब्द के अक्षरों के साथ कितने विभिन्न चार अक्षरी शब्द बनाए जा सकते हैं जब A और I हमेशा शामिल होने चाहिए? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चूंकि A और I हमेशा शामिल होने चाहिए, इसलिए पहले हमें चार अक्षरों में से दो चुनने हैं। तो 4C2 बनेंगे, यानी कि 6 तरीके से बनाया जा सकता है। अब चार अक्षरों को 24 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो टोटल अक्षरों की संख्या आप लोगों की कितने निकल कर आ गई यार? ये निकल कर आई आपकी 6 × 24 = 144। क्या निकल कर आई? 144। चार शब्द का देखो आपको क्या करना है, जैसे कि जयपुर है, ये 6 अक्षर का एक शब्द है, इसमें से 4 अक्षर के कितने शब्द बनेंगे, जिसमें A और I तो हमेशा होने चाहिए, यानी कि A और I तो मेरे को लेने ही लेने हैं। बाकी JPUR इनमें से मुझे केवल 2 लेटर्स लेने हैं। तो क्या तरीके हो जाएंगे? एक तो इन चार में से दो को चूज करना है, यानी कि 4C2 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 12/2 × 2। ठीक है, 4 × 3 कितना आ जाएगा? 4 × 3 12 दूनी 24, यानी कि 24/4 = 6 तरीके आ गए, है ना? समझ में आ गई बात, है ना? ये किसके लिए आया 6 तरीके? ये आया इसके लिए, यानी कि दो तो लेने ही है। यानी चार शब्द का जब एक अक्षर बनेगा, उस चार में से दो फिक्स है जो कि A और I है, तो A और I के तरीके बने 6। अब JPUR चार में से दो यहां पे लेने हैं, तो कितने तरीके यहां पे बनेंगे? फैक्टोरियल 4 जो कि 24 होता है। तो टोटल तरीके बनेंगे 6 × 24 यानी कि 144। तो 144 इस सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब अगले इलिस्ट्रेशन में देखते हैं, यहां पे भी जयपुर इसको लेना है। शब्द के अक्षरों का कितना संयोजन 4 अक्षरों के बन सकता है? ठीक है ना? यहां 6 अलग अलग वस्तुओं में से 4 का चयन करना है, यानी कि 6 में से 4 का बनाना है। जैसे जयपुर है, कोई भी लेटर फिक्स नहीं है, इन 6 में से 4 लेटर लेके एक शब्द बनाना है, यानी कि 6C4। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस का 4 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 6 में से 4 गया यानी कि 2 फैक्टोरियल, इससे ये गया 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होता है ना? इसको ऐसे लिख दूंगा नीचे, यानी कि 6 × 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 6 3 टाइम, 3 × 5 यानी कि 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 15 बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वस्तु का चयन पुनरावृत्ति के साथ। ये यहाँ पे कह देंगे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रिपीटेशन। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स व्हेन ईच थिंग्स मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज क्या होता है? n + r - 1 CR होता है। या हिंदी में इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि r चीजों का कुल चयन n विभिन्न चीजों में से होता है। जब प्रत्येक चीज को किसी भी संख्या में दोहराया जाता है तो इसे कहते हैं n + r - 1 CR। ठीक है ना? n + r - 1 CR बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन का? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर इज n - k C r - k। सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन k पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर्स n - k CR होता है। ठीक है ना? इन दोनों चीजों को ध्यान देना है। सीमित चयन का फर्स्ट पॉइंट है n विभिन्न चीजों के r समय लेकिन चयन की संख्या जब k विशेष चीजें हमेशा होती है तो वह है n - k CR - k। सेकंड पॉइंट, n विभिन्न चीजों के r समय के लिए चयन की संख्या जब k विशेष चीज कभी नहीं होती तो वो होता है n - k CR। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ है यहां पर सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one thing from n different things is
NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस 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 डॉट 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 प्लस NCN, ये होता है 2 की पावर n माइनस 1। दिस कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज ए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इज 2 की पावर n माइनस 1 होता है। विभिन्न वस्तुओं के चयन, n विभिन्न वस्तुओं से कम एक चीज का चयन करने के तरीके NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 होता है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि n विभिन्न वस्तुओं का संयोजन की कुल संख्या 2 की पावर n माइनस 1 है। क्या बोलेंगे? 2 की पावर n माइनस 1 बोलेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 16 को समझते हैं। रमेश के पास 6 दोस्त है, वह उनमें से एक या अधिक को रात के भोजन पर कितने तरीकों से आमंत्रित कर सकता है? ठीक है ना, एक या अधिक को। तो 6 में से एक या अधिक को कैसे करेगा? 6 में से एक या अधिक को तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो यहां पर n बराबर 6 है, 6 दोस्ती तो है, तो 2 की पावर 6 माइनस 1। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 माइनस 1 यानी कि 63। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे 63, या इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनेगा। यानी कि पहले 6 में से एक को सिलेक्ट करेगा, एक से अधिक को भी कर सकता है, 6 में से 2 को कर सकता है, 6 में से इसको कर सकता है, 4 को कर सकता है, 5 को, 6 को। इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे प्लस करके 6 में से 3 को भी सिलेक्ट कर सकता है, तब जाके आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? 6 में से 1 को कर सकता है, 2 को, 6 में से 3 को भी कर सकता है, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। फाइनली 2 की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? 63 बनता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो रही? इस तरीके से कर लोगे आप। ऑल क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकिंग r, जहां पर r लेस देन इक्वल टू n है, एट ए टाइम इज 1। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर r, और ये क्या होता है? 0 से बड़ा इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू n ऑफ थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स इज n प्लस 1 होता है। थर्ड क्या होता है? द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन और मोर थिंग्स आउट ऑफ p प्लस q प्लस r थिंग्स, वेयर p are alike of first kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind। तो p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 माइनस 1 होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, समान वस्तुओं से चयन। यानी कि फर्स्ट पॉइंट होता है n समान चीजों का संयोजन एक समय में r, और r क्या है? लेस देन इक्वल टू n, लेने की संख्या क्या होती है? 1 होती है। दूसरा, n समान चीजों में से किसी भी संख्या r, और यहां पर r क्या है? 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है r, या बराबर है, या n से छोटा है या बराबर है, कि चीजों के चयन करने की तरीकों की संख्या n प्लस 1 होती है। थर्ड क्या है? p प्लस q प्लस r, चीजों में से एक या अधिक चीजों का चयन करने के तरीकों की संख्या, जहां p पहले प्रकार के समान है, q दूसरे प्रकार का है और r तीसरे प्रकार का है। तो p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 माइनस 1 होती है। उदाहरण 17 को यहां पर समझते हैं। एक पुस्तकालय में n अलग अलग किताबें हैं और प्रत्येक की p प्रतियां है। एक या एक से अधिक किताबों को चुनने के तरीकों की संख्या का पता लगाइएगा। ठीक है, तो आवश्यक संख्या के तरीके क्या बनेंगे? p प्लस 1, p प्लस 1 n टर्म्स तक माइनस 1, यानी कि p प्लस 1 की पावर n माइनस 1 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब अगले उदाहरण को यहां पर समझते हैं। एक थैली में 3 1 रुपए के सिक्के, 4 5 रुपए के सिक्के, 5 10 रुपए के सिक्के हैं। थैली से कम एक सिक्का लेकर कितने चैन के सिक्के बनाए जा सकते हैं? सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले प्रकार की 3 वस्तुएं हैं, दूसरे प्रकार की 4 वस्तुएं हैं और तीसरे प्रकार की 5 वस्तुएं हैं। इसलिए चैनों की कुल संख्या 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 119 होती है। ठीक है ना, कर सकते हैं।
अब देखो m प्लस n विभिन्न चीजों की दो समूह में विभाजित करने के तरीके जिनमें m और n चीजें क्रमशः होती है। m प्लस n cm इंटू n cn, तो ये होता है m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जहां पर m नॉट इक्वल टू n होता है, m नॉट इक्वल टू n होता है। पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जब m बराबर n होता है तो कुल संख्या तरीकों की होती है, जैसे 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल का स्क्वायर जब समूह के क्रम को मान्यता दी जाती है, और 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल का स्क्वायर जब समूह के क्रम को मान्यता नहीं दी जाती। तो जब नहीं दी जाती बस 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब दी जाती है तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं होती है। अब जैसे m प्लस n प्लस p विभिन्न चीजों को 3 समूह में विभाजित करने के तरीके जिनमें m, n और p चीजें क्रमशः होती है। m प्लस n प्लस p cm इंटू n प्लस p cp इंटू pcp इक्वल टू m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, जहां पर m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p होता है। जब m इक्वल टू n इक्वल टू p है तो कुल संख्या के तरीके क्या हो जाएंगे, तो 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल की पावर 3 जब कर्म को मान्यता दी जाती है, और जब मान्यता नहीं दी जाती है तो नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल की पावर 3 होता है। बस ये अलग होता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट, n समान चीजों को r व्यक्ति के बीच विभाजित करने के कुल तरीके n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होते हैं। दूसरा, यदि n समान चीजों को r व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक को कम से कम 1 मिले तो कुल तरीके n माइनस वन सी आर माइनस वन होते हैं। नेक्स्ट, 20 समान आमों को 4 व्यक्तियों के बीच कितने तरीकों से बांटा जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 आम दिया जाना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 आम दिया जाना है तो तरीकों की संख्या होगी 20 माइनस वन डिवाइडेड बाई C4 माइनस वन, तो 19C3। तो 19C3 क्या होता है आपका, इसको सोल्व कर लेंगे आप, यानी कि 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 19 माइनस का 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर लिख दूंगा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 19 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है 16 फैक्टोरियल। 16 से 16 जाएगा, 3 दूनी 6 से 18, 3 पर गया तो 19 थी 57 गुणा 17 आ गया, तो 17 सते 119 11 आ गया, 17 पंजे 85 और 11 96 आ गया। यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 969 बनेगा। 20 को देखते हैं। 52 पत्तियों का एक पैक 4 सेट में कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है जिनमें से 3 में से प्रत्येक 17 पत्तियां होती है और चौथे में केवल 1 पत्ती होती है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि कार्डों को 4 सेटों में विभाजित किया जाना है जिसमें से 3 में प्रत्येक में 17 और चौथे में 1 कार्ड होता है, यानी कि 52 टोटल कार्ड होते हैं। 4 पत्तियों में विभाजित करा जाना जिसमें 3 में तो हो जाएगी कितनी 17 और चौथे में कितनी हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगी। तो इसके तरीके क्या बनेंगे, तो इसके तरीके इस तरीके से बनेंगे। आप कहोगे टोटल है 52 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल और इंटू 51 फैक्टोरियल, है ना। क्या बनेगा 1 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 17। 17 को कितनी बार ले जा रहा, 3 बार, तो 17 फैक्टोरियल की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। तो ये होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। देखो 52 में से सबसे पहले तो 52 में से किस तरीके से लिए जाना, एक अलग लेना और 51 एक तरफ लेने। फिर उस 51 को कैसे लेंगे, 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाय उसको लेंगे 17 17 17 करके, यानी कि 17 फैक्टोरियल की पावर 3 और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, इससे ये कटेगा तो आंसर आएगा 52 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल की पावर 3 और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। प्रश्न देखते हैं, यदि एक सतह में n बिंदु है जिनमें से m लेस देन n समरेखी है तो फर्स्ट पॉइंट, इन n बिंदु को जोड़कर प्राप्त विभिन्न सीधी रेखाओं की कुल संख्या nc2 माइनस mc2 प्लस 1 होती है। सेकंड पॉइंट, इन n बिंदुओं को जोड़कर बनाई गई विभिन्न त्रिभुजों की कुल संख्या nc3 माइनस mc3 होती है। जैसे कि n बहुभुजों के विकर्णों की संख्या nc2 माइनस n होती है, अर्थात n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होती है। ठीक है ना। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस का n, यानी कि यहां पर आएगा n इंटू ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इससे आपका ये कटेगा माइनस का n, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का n, यानी कि 2 नीचे आएगा, n इंटू n माइनस 1 और माइनस का 2n आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 2n और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझते हुए चलना है, यानी कि 2 फैक्टोरियल और नीचे आएगा n माइनस 2। तो यहाँ पर आप लोग कह दोगे, ये आपका यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 3n डिवाइड बाई 2 आएगा, यानी कि n कॉमन ले लूंगा तो n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आएगा। देखो आपका यही निकल कर आ गया, यानी कि n बहुभुज के विकर्णों की संख्या nc2 माइनस n होती है, जिसको हम कहते हैं n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे देखते हैं, m समांतर रेखाएं एक सतह के द्वारा अन्य n समांतर रेखाओं के द्वारा छेदित की जाती है और इस प्रकार बने समकोणीय की कुल संख्या mc2 इंटू nc2 होती है, अर्थात m इंटू n इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 4 होती है। क्या होती है, m इंटू n इंटू m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 4 होती है। इसको देखते हैं, वृत्त की परिधि पर n बिंदु को दिया गया है तब फर्स्ट पॉइंट, इन n बिंदु को जोड़कर प्राप्त सीधी रेखा की संख्या nc2 होती है। दूसरा, इन n बिंदु को जोड़कर प्राप्त त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, nc3 होती है। तीसरा, इन n बिंदु को जोड़कर प्राप्त चतुर्भुजों की संख्या nc4 होती है। देखो सीधी रेखा में nc2 लेना है, त्रिभुजों में 3 भुजा होती है nc3, चतुर्भुजों में 4 भुजा होती है nc4 लेना है। इसको देखते हैं 21 को, एक सतह में 10 बिंदु है और उनमें से 4 एक रेखीय है, उनमें से किसी 2 को जोड़ने वाली सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। कुल रेखाओं की संख्या कितनी आएगी, देखो क्या लेना है हमें, कहते हैं कि 10 टोटल है, 4 एक रेखीय है और 2 बिंदु को जोड़ने वाली, तो यहां पर सीधा आ जाएगा आप लोगों का 10 में से 2 लिया जाएगा 10c2, 4 में से 2 माइनस 4c2 प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सोल्व कर देंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 1, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 गया, 2 से 10 5 बार, 4 फैक्टोरियल नीचे आया, 2 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का 1, तो ये आएगा 9 बजे 45 माइनस का 4 गुणा 3 गुणा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस का 1, 4 से 4 गया, यानी कि 45 माइनस 6 प्लस 1, 46 में से 6 गया तो 40 आ गया। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो 40 आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन को, यदि 5 समांतर रेखाएं 4 समांतर रेखाएं द्वारा छेदित की जाती है तो इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करें। तो क्या आ जाएगी सर चतुर्भुज की संख्या, 5c2 5 में से 2 और 4c2,
तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस का कितना आएगा, 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा आप लोगों का निकल कर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 इंटू 3 फैक्टोरियल गुणा ये आएगा आप लोगों का 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2। देखो 3 से 3 गया, 2 से 4 2 बार, यानी कि 10 तो यहाँ पर आ गया। इस 2 से ये आपका 2 बार, इस 2 से 2, 6 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है, गुणा में है, 10 गुणा 6, यानी कि 10 गुणा में 6 कितना होता है, 60 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 बनेगा। इसको देखते हैं, फाइंडिंग द रैंक ऑफ ए वर्ड। हम एक शब्द की रैंक को ढूंढ सकते हैं सभी शब्दों में से जिन्हें एक दिए गए शब्दों के सभी अक्षरों को संभवतः सभी तरीके से व्यवस्थित करके बनाया जाता है, चाहे वे अर्थ हो या नहीं। जब ये शब्द एक शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किए जाते हैं, आप आसानी से उपरोक्त रैंक को ढूंढने के तरीके को निम्नलिखित चित्रणों के द्वारा समझ सकते हैं। इसको देखते हैं 23। यदि शब्द रचित के अक्षर सभी संभव तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं और ये शब्द अर्थ के साथ या बिना अर्थ के एक शब्दकोश की तरह लिखे जाते हैं, तो इस शब्द रचित की स्थानीयता खोजे, यानी कि कौन से नंबर पे रचित आएगा ये आपको बताना। देखो वर्णमाला में रचित के लिए क्या है भाई, पहले ए आएगा, फिर CHIRT, इस तरीके से है। तो ए के साथ शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें ए पहले स्थान पर आता है ना, ऐसे शब्द जिनमें ए आपका पहले स्थान पर आता है, तो 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार सी के साथ शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 5 फैक्टोरियल, H के साथ शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 5 फैक्टोरियल, I के साथ शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 5 फैक्टोरियल। इसलिए R से पहले 4 शब्द कौन कौन से आगे, ACHI आ गया, यानी कि 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। भैया R के पहले कौन, ACHI आ गया, तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल की 480 तरीके बन गए। अब उसके बाद क्या बनेगा, रचित के साथ शुरू होने वाला पहला शब्द, इसलिए रचित की रैंक कितनी बनेगी, 480 तो पहले आ जाएंगे, यानी कि ACHI के तरीके, और +1 यानी कि रचित जब बनेगा तो 481 तरीके पे आएगा, 481 पर आएगा। इसको देखते हैं 24 को। शब्द मोडेस्टी के अक्षर सभी संभव क्रम में लिखे जाते हैं और ये शब्द अर्थ के साथ ही अर्थ के बिना एक शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किए जाते हैं। फिर मोडेस्टी की क्रम संख्या खोजे। मोडेस्टी के वर्णमाला का क्रम DEMOSTY है। डी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 6P6 यानी कि 6, ई से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 6P6 यानी 6, MD से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या 5P5 यानी कि 5, और ME से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या यानी कि 5P5। देन इसके बाद अब आपका MO से शुरू होने वाले MODST बनेगा, तो यानी कि कितना बन गया, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, फिर आपका मोडेस्टी बनेगा, यानी कि टोटल जो तरीके यहाँ पर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1681। ठीक है ना, कितने बन रहे हैं, 1681 बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि मोडेस्टी की जो रैंक आएगी वो 1681 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर से मिलूंगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।